दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअलिटी के महत्व को समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, आत्मा की यात्रा यानी सोल की जर्नी, जो हमें हमारे हायर सेल्फ से जोड़ती है। यह कोई धर्म या बाहरी रीति रिवाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोल की अवेकनिंग है, जिसमें हम भौतिक भ्रम यानी इल्यूजन से निकलकर अपने डिवाइन पर्पस को पहचानते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं होती, बल्कि यह डिवाइन मिशन का पार्ट होती है। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस और अनकंडीशनल प्यार की ओर ले जाती है। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं होती। यह हमारी सोल को गहराई से झंझोड़ देती है और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर धकेलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें यह सिखाती है कि हमारा असली अस्तित्व सिर्फ यह बॉडी या इमोशंस नहीं है, बल्कि हम एक डिवाइन सोल हैं। यह हमें ईगो और अटैचमेंट के ऊपर उठने का मौका देती है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीप हीलिंग का प्रोसेस होता है, खासकर इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग और शैडो वर्क। बिना स्पिरिचुअलिटी के समझ के यह प्रोसेस बहुत पेनफुल लग सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें इसे समझने और पार करने की पावर देती है। ट्विन सिर्फ 3D दुनिया में नहीं जुड़े होते, बल्कि उनका कनेक्शन 5D यानी हायर डायमेंशन में भी होता है। इंट्यूशन का जागरण, यह सब आध्यात्मिक विकास का ही हिस्सा होते हैं, जो हमें ट्विन फ्लेम्स के साथ बिना किसी फिजिकल कम्युनिकेशन के भी जोड़े रखता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब रनर चेजर फेज आता है, तो सबसे बड़ा सबक सरेंडर करना होता है। यह तभी पॉसिबल होता है जब हम स्पिरिचुअल रूप से ग्रोथ कर चुके हों और डिवाइन प्लान पर भरोसा करना सीखे हों। ट्विन फ्लेम जर्नी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं, बल्कि डिवाइन मिशन को पूरा करना होता है। जब दोनों ट्विन्स स्पिरिचुअल रूप से विकसित हो जाते हैं, तभी डिवाइन यूनियन पॉसिबल होता है, जिससे वह मिलकर दुनिया में लाइट वर्क करते हैं और कलेक्टिव हीलिंग में योगदान देते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ पेन, ट्रिगर और कन्फ्यूज़न वाली लग सकती है, लेकिन जब हम इसे एक डिवाइन अवेकनिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी ही हमें सच्चे आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव, पेशेंस और समर्पण यानी सरेंडर का महत्व समझाती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी कुंजी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअलिटी के और भी कई गहरे पहलू होते हैं, जो हमें सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशन से कहीं ज़्यादा बना देते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर पिछले जन्मों यानी पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मा यानी अनरिजॉल्व कर्मा क्लियर करने होते हैं। कुछ ट्विन्स के बीच कार्मिक ऋण होते हैं, जो इस जन्म में बैलेंस करने होते हैं। यही कारण है कि कार्मिक पार्टनर का या चैलेंजस सिचुएशन आती है, ताकि हम इन कर्मों को पूरा करके स्पिरिचुअलिटी के रूप में आगे बढ़ सकें। कर्म योग, ध्यान, सेवा के जरिए हम अपने कर्म बैलेंस कर सकते हैं। अटैचमेंट और ओल्ड ट्रॉमास को छोड़ने की पावर हमें मिलती है। पिछले जन्मों की समझ विकसित होती है, जिससे क्लैरिटी आती है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है और जल्दी अवेकन हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन होने में समय लगता है, क्योंकि वे अधिक 3D चीज़ों में फंसे होते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी पावर को और सेल्फ लव को पहचानती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमें अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करने और उसे बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। हम डिवाइन मैस्कुलाइन को मजबूर करने या चेज करने की बजाय इनर यूनियन पर फोकस करने लगते हैं। स्पिरिचुअल साधनाएं जैसे कि मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग हमें यिंग यांग बैलेंस में लाने में हेल्प करती हैं। आज ट्विन फ्लेम जर्नी में लगभग हर डिवाइन फेमिनाइन को डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना करना पड़ता है। यह सिचुएशन होती है जब हमें सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। हमारे अंदर इमोशनल और मेंटल तूफान आने लगते हैं। अकेलापन, पेन, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। हमें जीवन का कोई अर्थ समझ नहीं आता। हमें समझ आता है कि यह पेन असल में हमारी सोल का रीबर्थ है। हम
सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। यह हमें डिवाइन सोर्स और आत्मा के मार्ग यानी सोल पाथ से जोड़ता है, सोल पर्पस और लाइट वर्क मिशन की ओर लेकर जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यूनियन या रोमांस के लिए नहीं होती, बल्कि इसका एक बड़ा पर्पस होता है। कई ट्विन्स लाइट वर्कर्स होते हैं, उन्हें दुनिया में हीलिंग, ओवर अवेयरनेस और पॉजिटिविटी फैलाने का कार्य सौंपा गया होता है। कुछ लोग टैरो रीडिंग, एनर्जी हीलिंग, राइटिंग, काउंसलिंग या किसी और डिवाइन सेवा में लग जाते हैं। ट्विन्स का मुख्य कार्य धरती की एनर्जी को ऊंचा उठाना यानी रेजिंग अर्थ वाइब्रेशन होता है। तो ये कैसे करती है स्पिरिचुअलिटी? इसमें आपकी हेल्प। यह हमें अपने सोल मिशन को पहचान करने में हेल्प करती है। हम अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को सुनना सीखते हैं। हमें अपनी गिफ्ट्स यानी साइकिक गिफ्ट को अवेकन करने की पावर मिलती है। सोल के हायर सेल्फ या हाई लेवल पर प्रेम मिलता है, यानी ट्विन फ्लेम सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं बल्कि एक पवित्र प्रेम होता है। यह प्रेम अनकंडीशनल होता है, आत्मा की गहराइयों से जुड़ा होता है, हमें सोल की ग्रोथ और आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की ओर ले जाता है, अहंकार को तोड़कर प्रेम को ईश्वरीय लेवल तक ले जाता है, हमें स्वयं से प्रेम यानी सेल्फ लव करना सिखाता है, हमें कोड डिपेंडेंसी से मुक्ति मिलती है, हम अपने ट्विन को स्वतंत्रता और प्रेम दोनों दे पाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअलिटी के बिना अधूरी है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि सोल की ग्रोथ और डिवाइन पर्पस की जर्नी है। स्पिरिचुअलिटी हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाती है, हीलिंग और आत्म प्रेम सिखाती है यानी सेल्फ लव में ले जाती है, 5D कनेक्शन और यूनिवर्सल गाइडेंस देती है, कर्मों को बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराती है, लाइट वर्कर के रूप में अपना मिशन पूरा करने में हेल्प करती है। जब हम इस जर्नी को स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तब यह कोई स्ट्रगल नहीं बल्कि यह एक डिवाइन जर्नी बन जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन तक सीमित नहीं होती, जबकि यह हमारी पूरी कॉन्शसनेस को हाई लेवल पर ले जाने का साधन भी है। अब तक हमने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए, इसके कुछ गहरे पहलू भी हैं जिसे आइए समझते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे सोल की लेयर और DNA एक्टिवेशन। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिर्फ इमोशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि सोल के गहरे लेवल पर भी बदलाव महसूस होते हैं। हमारी एनर्जी और कॉन्शसनेस की परतें खुलने लगती हैं। कई ट्विन्स को DNA एक्टिवेशन का एक्सपीरियंस होता है जिससे उनकी साइकिक एबिलिटी एक्टिव होने लगती है, हमें एनर्जी और वाइब्रेशन को समझने की क्षमता मिलती है, हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, हमें अपने ट्विन के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन को गहराई से महसूस करने में हेल्प मिलती है। 3D से 5D तक का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव 3D से 5D यानी डिवाइन चेतना की ओर ले जाता है। 3D लेवल पर फियर, ईगो, कोइंडिपेंडेंसी, कार्मिक रिश्ते या फिर लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। 4D लेवल पर हमारी चेतना में विस्तार आता है, हम सिंक्रोसिटी, साइन और यूनिवर्स के संदेशों को समझने लगते हैं। 5D लेवल पर हमें एहसास होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि डिवाइन मिशन का पार्ट है। तो कैसे इसमें हमारी स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है? ये स्पिरिचुअलिटी हमें पेशेंस सिखाती है, सरेंडर करने की पावर देती है, हम डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, हमारे ट्विन के साथ टेलीपैथिक और 5D कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं, यानी उनकी सोल सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं बल्कि किसी अन्य हायर डायमेंशन से आई होती हैं। बहुत से ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड्स होते हैं, यानी आपकी सोल सिर्फ पृथ्वी की नहीं बल्कि किसी अन्य हायर डायमेंशन से आई होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान हमें अपनी असली सोल ओरिजिन का ज्ञान होने लगता है, हमें स्टार सीड गाइडेंस और मिशन को समझने में हेल्प मिलती है, हमारी मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग और क्षमताएं तेज होती हैं, हमें अपनी सोल फैमिली और गाइड्स से जोड़ने
में हेल्प मिलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार हम महसूस करते हैं कि हम समय और रियलिटी में बदलाव देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से आगे या पीछे खींच रहा है। हमें समय और यूनिवर्स के गहरे रहस्य को समझने में हेल्प मिलती है और समय की पावर को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम अपने 3D ब्लॉकेज को हटाकर 5D यूनियन की ओर बढ़ सकते हैं। हमें मृत्यु और रीबर्थ का एहसास होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार हमें ओल्ड सेल्फ की मृत्यु और नई सेल्फ के जन्म का एक्सपीरियंस होता है। कई ट्विंस को पिछले जन्मों की यादें यानी पास्ट लाइफ मेमोरीज और सोल के गहरे घावों डीप सोल वुंड्स का एहसास होता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल डेथ और रीबर्थ का एक्सपीरियंस करते हैं। हमें अपने पुराने पैटर्न और दर्द को छोड़ने में हेल्प मिलती है। हम सोल की अमरता को समझते हैं। हम फियर ऑफ सेपरेशन और अटैचमेंट से मुक्त हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक यात्रा है। यह सिर्फ किसी इंसान से जुड़ने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि सोल की ग्रोथ और चेतना के विस्तार का सफ़र है। स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है? आत्मा की सच्चाई को पहचानने के लिए, भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने के लिए और अपने ट्विन के साथ 5D कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए, यूनिवर्स के संकेतों को समझने और सोल मिशन को पूरा करने के लिए, अपने डिवाइन सेल्फ को एक्टिव करने के लिए। जब हम इस जर्नी को रोमांस की बजाय एक डिवाइन प्रोसेस के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो यह दर्द की बजाय आनंद और शांति का रूप ले लेती है। ट्विन फ्लेम जर्नी आत्मा के जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे गहरा प्रोसेस है और स्पिरिचुअलिटी इसकी कुंजी है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं, बल्कि सोल की अवेकनिंग और सोल ग्रोथ की एक पवित्र यात्रा है। यह हमें अपने सच्चे स्वरूप यानी हर सेल्फ से जोड़ती है और हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम यानी अनकंडीशनल लव और सेल्फ एक्सपेक्टेंस और डिवाइन मिशन या डिवाइन पर्पस को एक्टिव करती है। स्पिरिचुअलिटी इस जर्नी की आधारशिला है, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ पेन, इल्यूजन और ट्रिगर का सिलसिला लग सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सेल्फ हीलिंग में हेल्प करती है, जिससे हम अपने ट्रॉमास और कार्मिक घावों को ठीक कर पाते हैं। 5D कनेक्शन यानी टेलीपैथी ड्रीम्स साइन को गहराई से समझने में या उन्हें महसूस करने की क्षमता देती है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझना और अपने भीतर छिपे डिवाइन सोर्स को जुड़ना। यह किसी धर्म या बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोल की जर्नी और उसकी अवेयरनेस से जुड़ी एक गहरा प्रोसेस है। मैं कौन हूँ? स्पिरिचुअलिटी में हमें इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर ढूंढने में हेल्प मिलती है। बाहरी दुनिया से ज़्यादा आंतरिक शांति पर ध्यान देना, सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, बल्कि सोल के लेवल पर भी खुद को पहचानना, जीवन के हर एक्सपीरियंस से सीखना और उसे ग्रोथ का अवसर मानना, प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष को अपनाना। स्पिरिचुअलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता यानी पीस और स्टेबिलिटी के लिए। जब हम अपनी बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त होकर भीतर झांकते हैं, तो हमें शांति मिलती है। स्वयं को और अपने पर्पस को समझना, हम यह जान पाते हैं कि हमारा जन्म सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि सोल की ग्रोथ के लिए हुआ है। ईगो के ऊपर उठना यानी स्पिरिचुअलिटी हमें अपने फियर, जेलसी, क्रोध, एंगर और नेगेटिव इमोशंस से मुक्त कर सकता है। यूनिवर्स के साथ संबंध, जब हम अपने विचारों और एनर्जी को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं, बल्कि उसी का ही एक पार्ट हैं। तो कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं? मेडिटेशन के द्वारा अपने भीतर की शांति और सच्चाई को खोजने का सबसे प्रभावी तरीका है ग्रैटिट्यूड देना। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार जताना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स, इमोशंस और कार्यों पर ध्यान देना। नेचुरल लिविंग यानी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाना, जैसे प्रकृति से जुड़ना और अच्छे कर्म करना। प्रेम और करुणा,
दूसरों से बिना शर्त प्रेम और दया का भाव रखना। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बाहरी चीज़ों से ध्यान हटाकर भीतर की ओर जाते हैं और सोल की आवाज़ सुनते हैं और अपनी हायर सेल्फ को पहचानते हैं। यह हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो जीवन में हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और खुश रहना आसान हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी जीवन की सच्ची पहचान है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात कर रही हूँ जो न केवल आपके जीवन की गहराइयों को समझने में हेल्प करता है बल्कि हमारे अस्तित्व के असली मायने भी बताता है। हम सभी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं और अंत में यही सोचते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है। क्या सिर्फ पैसा कमाना, परिवार पालना, समाज में एक अच्छा स्थान बनाना ही जीवन का लक्ष्य है या फिर इसके परे भी कुछ है? तो कुछ ऐसा जो अनदेखा मगर बेहद इम्पोर्टेंट। यही सवाल हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि अपने एक्चुअल स्वरूप को पहचानना और अपने भीतर छिपी डिवाइन पावर से जुड़ना। यह किसी धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक खोज है जो हमें खुद को और इस यूनिवर्स के साथ अपने संबंध को समझने में हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ एक शरीर या मन नहीं हैं बल्कि एक प्योर सोल है जो इस धरती पर एक पर्पस के साथ आई है। यह हमें उन भौतिक चीज़ों से परे देखने की पावर देती है जिसमें हम अक्सर उलझ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का महत्व यही है कि हमें इनर पीस मिलता है। जब हम बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहना छोड़कर खुद को भीतर से समझने लगते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है, हमें ईगो से मुक्ति मिलती है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा को अपनाएं। पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है जिससे हमारा जीवन बैलेंस और खुशहाल बनता है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाता है। जब हम स्पिरिचुअल रूप से अवेकन हो जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स का पार्ट हैं और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सच्चा प्रेम और करुणा सिखाता है, यानी अनकंडीशनल लव और कंपैशंस। यानी स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक एनर्जी है जो हमें सबके साथ जोड़ती है। तो कैसे अपनाएं स्पिरिचुअलिटी को? अपने भीतर झांकें और अपनी सोल की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार हुए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें। हमें यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन को जानें, अपने विचार और इमोशंस और कर्मों को समझें। स्पिरिचुअल ग्रोथ का यही पहला स्टेप है। प्रकृति के करीब रहें और अच्छे कर्म करें और सादगी से जीना हमें यूनिवर्स की एनर्जी के साथ बैलेंस में लाता है। प्रेम और दया यानी लव एंड काइंडनेस, बिना किसी शर्त के प्रेम और करुणा का अभ्यास करना ही असली स्पिरिचुअलिटी है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी कोई किताबों में लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ पढ़कर समझा जा सके। यह एक एक्सपीरियंस है जिसे हम अपने जीवन में महसूस करना पड़ता है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन को देखने का नज़रिया हमारा चेंज होता है। हम हर सिचुएशन में या हर प्रॉब्लम में भी एक गहरा अर्थ देखने लगते हैं। हम दूसरों को माफ़ करना सीखते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं और यूनिवर्स के अनंत पावर के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। तो आइए हम सब अपने भीतर झांकें और अपनी सोल को पहचानें और इस जीवन को केवल जीने के लिए नहीं बल्कि एक सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में अपनाएं। स्पिरिचुअलिटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलू जो कम चर्चा में आते हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता केवल शांति पाने या ध्यान करने तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन के इम्पॉर्टेंट डिसीजन यानी क्लैरिटी, इंट्यूशन को मजबूत करने में भी हेल्प करती है। जब हम आंतरिक रूप से बैलेंस्ड होते हैं तो हमारे डिसीजन केवल तर्क और इमोशंस तक नहीं होते बल्कि गहरी
आत्मिक समझ पर आधारित होते हैं। हर इंसान की एनर्जी फील्ड यानी ओरा होता है, जो उनके थॉट्स, इमोशंस और कर्मों से इफेक्ट होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे ध्यान, मंत्र जप, प्रकृति के साथ समय बिताने से यह एनर्जी प्योर होती है और हमारी कॉन्शसनेस हायर लेवल पर पहुंचती है। लोग अक्सर स्पिरिचुअलिटी को धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। धर्म हमारे नियमों, परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अंदरूनी अवेयरनेस और सोल की गहरी खोज पर केंद्रित होती है। यह जरूरी नहीं कि कोई का धार्मिक हो तो स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन जो वास्तव में स्पिरिचुअल होता है वह सभी धर्मों की सच्चाई को सम्मान देता है। जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर होता है तो उसे यूनिवर्स और सोल से साइन मिलने लगते हैं। ये साइन सपने, सिंक्रोसिटी यानी एंजल नंबर या किसी विशेष एक्सपीरियंस के रूप में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बार बार 1111 दिखना, 22, 222, 777, कोई भी नंबर कंटिन्यू देखना, अचानक किसी गहरे संदेश का मिलना या किसी अजनबी से जीवन बदल देने वाली बात सुनना, ये सभी डिवाइन साइन हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ता है तो वह अपनी लाइफ में बदलाव अनुभव कर सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि अवसर अचानक आने लगे या फिर पास्ट के ट्रॉमास खुद ब खुद ठीक होने लगें। स्पिरिचुअलिटी हमें यह समझने में हेल्प करती है कि हर व्यक्ति हमारी लाइफ में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमें खुशियाँ देने के लिए और कुछ लोग हमें लेसन सिखाने के लिए और कुछ हमारी सोल की ग्रोथ में हेल्प करने के लिए आते हैं। जो भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे पास्ट कर्मा से जुड़ा होता है। जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम शिकायत करना यानी कंप्लेंट करने की बजाय सीखने पर ध्यान देने लगते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअल बनने के लिए भौतिक जीवन से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यह नहीं है कि हम पैसा, सफलता या रिश्तों को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम उन चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखें या जुड़ें, लेकिन अटैचमेंट के बिना। हमारे जीवन में कई बार ऐसा फील होता है कि हमें कोई अज्ञात पावर रास्ता दिखा रही है। ये पावर हमारी स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन यानी असेंडेंट मास्टर या फिर हमारे पूर्वजों की सोल हो सकती हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाने के संकेत भेजती है। स्पिरिचुअलिटी केवल ध्यान और शांति तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू को इफ़ेक्ट करता है। हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप और हमारे डिसीजंस, ये हमें अपने हायर लेवल यानी हायर सेल्फ से जोड़ने में हेल्प करती है, जिससे हम अपने जीवन को एक नए दृष्टि से देख पाते हैं। तो अगर आप इस जर्नी पर हैं तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, यानी अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, संकेतों पर ध्यान दें और खुद को आत्मिक रूप से ग्रोथ करने का मौका दें। स्पिरिचुअलिटी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जर्नी है, जो जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही सुंदर बन जाती है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअलिटी का कितना महत्व होता है। अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी को पार करना और भी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकता है, या फिर उसे पार ही नहीं किया जा सकता स्पिरिचुअलिटी के बिना। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।